हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दमो अकेडमी में। आज का टॉपिक हमारा सोलर सिस्टम के मेंबर्स के बारे में रहेगा। प्रीवियस वीडियो में द सन एक मेंबर्स जो कि सोलर सिस्टम का है वो वहाँ तक डिस्कस किया था। आज बाकी जो 8 मेंबर्स हैं और एक वन ड्वार्फ्ड प्लैनेट प्लूटो, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। द सोलर सिस्टम प्रीवियस वीडियो में अपन देख लेते हैं क्या स्टडी की थी। प्रीवियस वीडियो में अपन ने द सन ऑफ द फैमिली ऑफ द सन इज नोन एज सोलर सिस्टम। ये सन और उसके जो मेंबर्स हैं इनको कंबाइन करके सोलर सिस्टम कहा गया है, जिसमें कि उसके 8 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। और प्लूटो ड्वार्फ्ड प्लैनेट है, बल्कि उसको भी नाम प्लैनेट का दिया नहीं गया है। उसमें कुछ कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, ये जो आप मार्स और जुपिटर के बीच देख रहे हैं कुछ पत्थर टाइप के, इन्हीं को मेट्रॉइड्स कहा गया है। इन सबको कंबाइन करके सोलर सिस्टम बनाया गया है। तो ओरिजिन कैसे हुआ था, तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बिग बैंग थ्योरी बताई थी, उसी से रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी, पहला जो अपना प्लैनेट था वो एक छोटे से पॉइंट में सीमित था, जिससे कि उसका एक्सप्लोजन होने के कारण बहुत वो एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड होने से बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने और बहुत सारे प्लैनेट बने। उसी से ओरिजिन हुआ है अपना सोलर सिस्टम, जो कि आता है मिल्की वे, अपनी आकाशगंगा में। अपन ने सन के एक मेंबर था ये सन सोलर सिस्टम का। अपन ने कल प्रीवियस वीडियो में इस पर डिस्कशन किया था कि सन कैसे फॉर्म्ड होता है। तो व्हेन अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, क्लाउड और डस्ट गैसेस आपस में टकराते हैं और मैटर एक दूसरे को सेंटर में पुलिंग करते हैं, खींचते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें प्रोसेस होने लगती है, जिससे कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने से उससे बहुत सारी हीट और एनर्जी निकलने लगती है। ऐसे अपना सन फॉर्म्ड हो जाता है। और इसकी टाइप्स ऑफ लेयर होती हैं। अपन ने लेयर के बारे में डिस्कशन किया था, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर में इसका अफेक्टेड टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस था, और क्रोमोस्फीयर में इसकी रिएटेबिलिटी थिन लेयर ऑफ बर्निंग गैसेस होती है। ये जस्ट अबव दी फोटोज, क्रोमोस्फीयर जस्ट अबव दी फोटोस्फीयर ही होती है। बस इसमें मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, इसमें जो रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जिससे कि सन बहुत ज़्यादा हीट और लाइट सन में अपन को दिखती है। और सन स्पॉट्स के बारे में अपन डिस्कशन किया था। जो आपको ये ब्लैक डॉट्स से काले काले धब्बे दिख रहे हैं, उन्हीं को सन स्पॉट्स कहते हैं। और डार्क पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज सन स्पॉट। ये तब अपीयर होते हैं जब क्रोमोस्फीयर लेयर में एक पॉइंट के या 1500 डिग्री कूलर सराउंडिंग क्रोमोस्फीयर, जब क्रोमोस्फीयर थोड़े एक जगह पे 1500 डिग्री कूल हो जाती है, तब वहाँ पे सन स्पॉट्स बनने लगते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर 1% सन ठंडा होता अगर उस पर कोई भी ये ब्लैक डॉट्स नहीं होते। तो आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं बाकी के मेंबर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स से कि प्लैनेट्स क्या हैं। तो आ सेलेस्टियल बॉडी मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द स्टार इज नोन एज प्लैनेट। एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पे मूव करते हैं, किसके? सन के। ये आपको बीच में सेंटर पे सन दिख रहा होगा, और ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ये वाइट कलर्स जो आपको लाइन दिख रही हैं, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट से बाकी प्लैनेट मूव कर रहे हैं। इसी को प्लैनेट्स कहा जाता है, प्लैनेट बोला जाता है। इसके 2 फेज होते हैं, पहला फेज इनर प्लैनेट, सेकंड आउटर प्लैनेट। पहले प्लैनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं, और आउटर प्लैनेट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा माना जाता है, इसको प्लैनेट नाम नहीं दिया गया है। अब ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव एन अनदर ऑब्जेक्ट इन एन ओवल शेप्ड पाथ, ये जो आपको ओवल शेप्ड पाथ दिख रही है, इट इज नोन टू बी रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑल प्लैनेट मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ये जो बीच में सेंटर में आपको सन दिख रहा है और ये वाइट कलर की इलिप्टिकल ऑर्बिट, सारे प्लैनेट इसी पे
मूव करते हैं, इसी को इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा गया। जैसे कि मून हो गया अपना, वो सन के द मून ऑल्सो मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है, इसी को इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। इनर प्लैनेट में सबसे पहले अपन मरकरी की बात कर लेते हैं कि मरकरी को गॉड ऑफ कॉमर्स एंड स्किल भी कहा जाता है। इसका डायमीटर 4817 किलोमीटर है, मास इसका 330 मिलियन टन है। टेम्परेचर इसका, मरकरी का टेम्परेचर, मरकरी मतलब कितना टेम्परेचर रहता है, तो -173 डिग्री टू 427 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है मरकरी पे। और सन से कितनी दूरी पर है मरकरी, तो 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है ये मरकरी सन से। लेंथ ऑफ डे, एक दिन पे ये अपनी एक्सिस पे, मतलब एक दिन में ये अपने मतलब पूरा कितने में घूमता है, मतलब राउंड लगाता है। जैसे कि अपना अर्थ हो गया, एक दिन में 24 आवर्स में चक्कर लगाता है अपने एक्सिस पे, तो ये 58.65 अर्थ डे पर ही घूमता है। इसके एक साल में जैसे अपना अर्थ 365 ईयर में पूरे सन के चक्कर लगाता है, तो मरकरी अपना लेंथ ऑफ ईयर इसका 87.97 अर्थ पर डे। सरफेस ग्रेविटी इसमें 0.38 kg होती है। सेकंड की अपन बात कर लेते हैं वीनस। वीनस को गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लाउड्स, फोल्डेड माउंटेन, वोल्केनोज एक्टिविटी, इसको ब्लू भी कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। इसका डायमीटर 12,102 किलोमीटर है, मास इसका 4,870 मिलियन टन। इसका टेम्परेचर, वीनस में टेम्परेचर 457 डिग्री सेल्सियस होता है। सन से ये 108 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। अभी एक दिन में मतलब अपने एक्सिस पे कितना घूमता है, 243.01 अर्थ पर डे, और एक साल में 224.7 अर्थ पर डे। और सरफेस ग्रेविटी इसकी 0.88 kg होती है। अब अपन अपने प्लैनेट की बात कर लेते हैं, अर्थ, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल और एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे कि लाइफ पॉसिबल होती है। तो इसका डायमीटर 12,756 किलोमीटर है, मास इसका 5,976 मिलियन टन। टेम्परेचर इसमें -80 डिग्री सेल्सियस टू 58 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका डिस्टेंस सन की ये कितनी दूरी पर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर पे, और एक दिन में ये अपने एक्सेस पे कितने 23.92 आवर्स। और लेंथ ऑफ ईयर, एक साल में सन के चक्कर लगा लेता है, पूरा अपनी कंप्लीट कर लेता है, तो 365.23 अर्थ पर डे। सरफेस ग्रेविटी इसमें 1 kg होती है। और इसका ये अर्थ शेप्ड लाइक अ बॉल, दिखता बॉल जैसा है, बट ये पूरा परफेक्टली राउंड नहीं है। इसका शेप, इसके नीचे से साउथ और नॉर्थ पोल थोड़ा सा बल्ज है, जिससे कि इसका शेप जियर्ड रखा गया है। अगले की बात कर लेते हैं, अगला अपना मार्स, जिसे रेड प्लैनेट और गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। इसका डायमीटर 6,786 किलोमीटर है। इसका मास मिलियन टन, और टेम्परेचर -137 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस। सन से कितनी दूरी पर है, तो ये 288 मिलियन किलोमीटर। लेंथ ऑफ डे, एक दिन में ये कितना घूमता है, कितने आवर्स घूमता है, 24.263 आवर्स। और एक साल में 187 अर्थ पर ईयर। सरफेस ग्रेविटी इस पर 0.38 kg होती है। और मरकरी इज स्मॉलर देन अर्थ एंड वीनस। जो अपना मार्स है, मार्स इज स्मॉलर देन अर्थ एंड वीनस, वो अर्थ और वीनस से छोटा है। और जो मरकरी है वो अपने सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट माना जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ डे, लेंथ ऑफ ईयर, तो एक रोटेशन और रेवोल्यूशन है, जिससे कि रोटेशन में जैसे अपना एक अर्थ एक्सिस पे घूमता है, जिससे कि वन डे में 24 आवर्स होते हैं, जिससे कि डे नाइट होता है।
और रेवोल्यूशन के कारण अपने सीजन्स चेंज होते हैं। 1 ईयर 365 डेज सन का पूरा चक्कर लगा लेता है, जिससे कि अपने सीजन चेंज होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ये सब। अब आउटर प्लैनेट की बात कर लेते हैं। जुपिटर सबसे पहला प्लैनेट आउटर जो जुपिटर, इसमें अपन बात कर लेते हैं। तो इसका इसे जायंट प्लैनेट भी कहा जाता है, मतलब ये मतलब 10 सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, रूलर्स ऑफ गॉड। इसका डायमीटर 142.984 किलोमीटर होता है। मास इसका 1,09,000 मिलियन टन से भी ज़्यादा। टेम्परेचर इसमें -1.53 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। डिस्टेंस सन से, डिस्टेंस फ्रॉम द सन तो 778 मिलियन किलोमीटर। और लेंथ ऑफ द डे 9.84 आवर्स। लेंथ ऑफ ईयर 11.86 अर्थ पर ईयर। और सरफेस ग्रेविटी इसमें 2.53 kg रहती है। अब अगले प्लैनेट की बात कर लेते हैं, सैटर्न, जिसमें कि रिंग्ड प्लैनेट है, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। एकमात्र प्लैनेट है जिसमें इसमें रिंग दिखाई देती हैं। कुछ प्लैनेट में और भी रिंग होती हैं, लेकिन वो अपन को क्लियर दिखाई नहीं देती। ये एकमात्र प्लैनेट है जिसमें रिंग दिखाई देती हैं। इसका डायमीटर 1,20,660 किलोमीटर। मास इसका 570 मिलियन टन। टेम्परेचर इसमें रहता है -1.185 डिग्री सेल्सियस। डिस्टेंस फ्रॉम सन, इसका सन से डिस्टेंस 1427 मिलियन किलोमीटर। लेंथ ऑफ डे इसकी 10.23 आवर्स। लेंथ ऑफ ईयर 29.46 अर्थ पर ईयर। और सरफेस ग्रेविटी इसमें 1.07 kg। सैटर्न इज सिमिलर टू जुपिटर इन मैनी वेज। सैटर्न जो है वो लगभग सिमिलर है जुपिटर से बहुत सी चीज़ों में। अब हम यूरेनस के ऊपर बात कर लेते हैं। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है और गॉड ऑफ हेवन भी बोलते हैं। इसका डायमीटर 51,1118 किलोमीटर। इसका मास 51,000, डायमीटर इसका 51,118 किलोमीटर। मास इसका 86,800 मिलियन टन। टेम्परेचर इसका -214 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये सन से 217 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और एक दिन में अपने एक्सिस पे 17.99 आवर्स पर घूमता है। लेंथ ऑफ ईयर इसकी 84.01 पर ईयर है। और सरफेस ग्रेविटी इसकी 0.92 kg। अब नेपट्यून की बात कर लेते हैं, जिसको गॉड ऑफ सी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सी की जैसे लगभग दिखाई देता है। डायमीटर 49,528 किलोमीटर। मास इसका 1,02,000 मिलियन टन। टेम्परेचर पे रहता है -225 डिग्री सेल्सियस। डिस्टेंस इसका फ्रॉम द सन 4,497 मिलियन किलोमीटर। लेंथ ऑफ डे 19.2 आवर्स। और ईयर 164.79 अर्थ पर ईयर। सरफेस ग्रेविटी इस पे 1.18 kg तक होती है। यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड द ट्विंस ऑफ द, ये यूरेनस और नेपट्यून जो ट्विंस कहलाते हैं आउटर सोलर सिस्टम के, क्योंकि सराउंडेड बाय थिक एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। इट हैज अबाउट अ डजन मून्स आउट ऑफ विच, और इसमें से सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो अपना जुपिटर को कहा गया है। अब लास्ट प्लूटो, जो कि प्लैनेट का भी नाम नहीं है, इसको ड्रॉप प्लैनेट कहा गया है। गॉड ऑफ डेथ, मतलब ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसका डायमीटर 23,000 किलोमीटर। इस पर मास 13 मिलियन टन होता है। टेम्परेचर इसका -236 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। डिस्टेंस सन से इसका डिस्टेंस 5,900 मिलियन किलोमीटर तक डिस्टेंस है इसका। लेंथ ऑफ डे 6.39 आवर्स। और लेंथ ऑफ ईयर इसकी 248.54 अर्थ पर ईयर। और सरफेस ग्रेविटी इस पे 2.30 तक पाई जाती है।
ये थे अपने सारे मेंबर्स के अपन ने डिस्कशन कर लिया शॉर्ट कि डायमीटर अर्थ सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी, और जो ये पूरे मेंबर्स थे। अब ये छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, उनके ऊपर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो अपना मार्स और जुपिटर के बीच आप ये देख रहे हैं पत्थर टाइप के, इन्हीं को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट और रिमिनेंट्स ऑफ प्लैनेटरी फॉर्मेशन सर्कल द सन इन ए जोन लाइंग बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, दे आर एस्ट्रॉइड। जैसे कि मैंने आपको बताया छोटे छोटे पत्थर जो कि प्लैनेट फॉर्मेशन के द्वारा पूरा उनका प्लैनेट सही तरीके से उनका फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ये छोटे छोटे से प्लैनेट आके मार्स और जुपिटर के बीच में सेटल हो जाते हैं, उन्हीं को एस्ट्रॉइड कहते हैं। मीटरॉइड्स क्या होते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उन्हीं के टुकड़ों से बन जाते हैं मीटरॉइड, जो कि अपनी अर्थ सरफेस की तरफ खिंचते हैं और गिरते हैं। उनको अपन शूटिंग स्टार भी कहते हैं, फॉलिंग स्टार भी कहते हैं, जिसे देखकर आप कुछ ना कुछ मांगते हैं जिससे कि अपनी विश पूरी हो जाए। शूटिंग स्टार वही है। और कॉमेट्स लास्ट जो इसमें आता है कॉमेट्स, तो दे हैव बीन कंपेयर्ड विथ लार्ज डर्ट, ये डर्ट पार्टिकल्स से बनते हैं स्नोबॉल्स सिंस दे आर मेड ऑफ फ्रोजन गैसेस, लाइक बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनते हैं ये, वाटर, अमोनिया, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक स्नोबॉल्स का रूप ले लेते हैं, बहुत सारी गैसेस से, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल से बनके गैसेस का रूप ले लेते हैं और अपनी अर्थ की तरफ ये गिरते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉमेट्स इन दी, जो सबसे बड़ा कॉमेट्स है वो हैली कॉमेट्स अभी तक देखा गया है, जो कि 76 ईयर में एक बार अर्थ के पास आता है और लास्ट इसने विजिट किया था 1986 में। ये था हमारा द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम में अपन ने सबसे पहले गैलेक्सीज की बात की थी, यूनिवर्स की, सबसे पहले अपन यूनिवर्स की बात की थी, यूनिवर्स कैसे बना, गैलेक्सीज बात की थी, फिर सोलर सिस्टम स्टार्स फॉर्मेशन की बात की थी, स्टार्स के, सोलर सिस्टम के मेंबर्स के, सन। ये द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। आज टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के साथ अपन फिर मिलते हैं। देखते रहिए दमो अकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।